आज की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की टॉपिक है मोल अंश। मोल अंश आज की टॉपिक है। इसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसके और भी नाम हैं। मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है और इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल प्रभाज। आज हमने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन लेसन से मोल अंश टॉपिक को सिलेक्ट किया है। मोल अंश डेफिनीशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तो 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को मोस्टली तो न्यूमेरिकल्स ही रहता है। बट न्यूमेरिकल से पहले तो इसका डेफिनीशन जानना होगा और फिर इसका फार्मूला, उसके बाद ही आप इसका न्यूमेरिकल्स हल कर पाएंगे। मोल अंश बिलियन से जुड़ा है और बिलियन के 2 भाग होते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं मोल अंश है क्या। जैसे बिलियन का 2 भाग है, ध्यान दो। जो बिलियन है, सॉल्यूशन के 2 भाग हैं। एक विलेय है और दूसरा विलायक है। विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसे सॉल्यूट बोलते हैं और ये है सॉल्वेंट। बिलियन यदि द्विअंगी है, मतलब विलेय और विलायक है, तो विलेय के कुछ मोल होंगे, कुछ विलायक के होंगे। तो विलेय और विलायक ये 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, घटक। इन्हें हम अवयव भी कह सकते हैं। ये अवयव फर्स्ट है, अवयव फर्स्ट, और ये अवयव सेकंड है, सेकंड। परिभाषा बनेगी मोल अंश की कि किसी बिलियन का मोल अंश, जैसे कोई बिलियन है तो इसका जो मोल अंश बनेगा, विलेय के मोल की संख्या और अपान बिलियन के कुल मोलों की संख्या। फिर सेम टू सेम ऐसे ही विलायक के मोल की संख्या बटे बिलियन के मोल की कुल संख्या का जो अनुपात होगा वही मोल अंश होगा। मतलब एक लाइन में यहाँ परिभाषा क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, किसी बिलियन के विलेय या विलायक, विलेय अथवा विलायक, याद रखना है यहाँ या तो विलेय होगा या विलायक, 2 फार्मूला बनेगा, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कर दिया जा रहा है। किसी बिलियन के विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और अलग अलग विलेय के मोल की संख्या हो जाएगी और विलायक के मोल की संख्या हो जाएगी। और बिलियन के कुल मोलों की संख्या,
विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बन गई। मोलेंस के लिए हमने आपको ये शो किया कि विलयन के दो भाग हैं, विलेय और विलायक। विलेय यहाँ लिखे हैं, किसी विलयन के विलेय या तो विलेय या तो विलायक, दोनों में से कोई सा भी, के मोलों की संख्या, इसकी मोल संख्या जितनी होगी या विलायक की जितनी होगी, और विलयन के कुल मोलों की संख्या। मतलब विलेय में भी विलयन रहेगा और विलायक में भी विलयन रहेगा, और ये विलेय विलायक अलग अलग रहेंगे, और विलयन दोनों में रहेगा। दोनों का जो रेशियो निकलेगा, जो अनुपात, वही अनुपात ही मोल प्रभाज है। इसके दो फार्मूले बनेंगे। आप इसको देखिए, इसके हम दो फार्मूले बना रहे हैं, एक विलेय का मोल प्रभाज और एक विलायक का मोल प्रभाज। कभी कभी सवाल में विलेय का मोल प्रभाज पूछता है, कभी कभी सवाल में विलायक का पूछता है, कभी कभी दोनों का पूछ लेता है। तो हम दोनों फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, जिससे दोनों हल कर ले जाएंगे आप। विलेय मतलब घुलने वाला, आप जानते हैं, जो विलयन में घुलेगा वही। तो फर्स्ट फार्मूला इसका होगा विलेय का मोल प्रभाज ये इक्वल टू होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की कुल संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन ले लीजिएगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की ये है। अब इसको हम शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मान लो विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n मान लो, और विलयन के कुल मोल में दो चीज़ें हैं, विलेय है और विलायक, मतलब n प्लस कैपिटल N। ये स्मॉल n विलेय के लिए है, और ये भी विलेय के लिए है, और ये कैपिटल विलायक के लिए। यहाँ पर दो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि विलयन में दो मान हैं। विलयन में एक विलेय के मोल की संख्या छोटा n है, और विलायक वाले के लिए कैपिटल N है। मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं, अगर विलयन है तो विलयन में दो भाग है, एक विलेय, अभी पहले ही बताए, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय के लिए स्मॉल n मान लो, और विलायक के लिए कैपिटल N। ये दोनों मोलों की संख्या हो गई। तो एक विलयन में दो भाग हैं, विलेय और विलायक। विलेय की मोल की संख्या स्मॉल n है, विलायक का कैपिटल N है, और यहाँ ऊपर लिखें विलेय के मोल की संख्या तो स्मॉल n है। एक फार्मूला हो गया। इसी के एवज में सेकंड फार्मूला लग जाएगा आपका। सेकंड फार्मूला में क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस कैपिटल N हो जाएगा। जहाँ विलेय के मोल की संख्या वहीं विलायक हो जाएगा। बाकी नीचे जो विलयन का n प्लस n है, या विलयन के कुल मोल की संख्या है, कुल मोल मतलब n प्लस n, ये वही रह जाएगा। तो जो विलेय है इसकी जगह पर विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज ये इक्वल टू होगा, जहां विलेय है वहीं विलायक कर दो, विलायक के मोलों की संख्या
या कुल मोलों की संख्या, उससे दिक्कत नहीं है। मोलों की संख्या अपान, अब बिलियन के कुल मोलों की संख्या अपान जो बटे में है वो वही रह जाएगा, बिलियन के कुल मोलों की संख्या। मान रख दीजिए विलायक के मोल की संख्या कैपिटल एन है, यहाँ विलायक में कैपिटल एन है तो आप यही कैपिटल एन कर दो अपान, एक बिलियन में विलेय विलायक दोनों होता है तो यही मान हो जाएगा एन प्लस एन। क्या चेंज हुआ, विलेय के लिए स्मॉल एन ऊपर है अंश में और विलायक के लिए कैपिटल एन अंश है इसका, और अपान एन प्लस एन दोनों में है एन प्लस एन। छोटा एन विलेय के मोल की संख्या, आप हमेशा याद रखना फार्मूले में कभी दिक्कत नहीं होगी, जो स्मॉल एन है वो विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ये हमेशा आपको याद रहना है, स्मॉल एन विलेय और कैपिटल एन विलायक। अब आप ये कहेंगे कि ये विलेय कैसे पहचान में आएगा, विलायक कैसे पहचान में आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो डिजॉल्व होगा, जो घुल जाएगा, घुलने वाला जो होगा वो विलेय होगा। जैसे चीनी घुलती है तो चीनी विलेय होगी, और यूरिया घुलती है तो यूरिया विलेय होगा, और घुलता किस में है, जल में घुलता है तो जल विलायक होगा। तो जो अपने अंदर डिजॉल्व कर ले, किसी पदार्थ को अपने अंदर घुला ले, वही विलायक होता है। तो जल अपने अंदर यूरिया को भी घुलाएगा और चीनी को भी घुला लेगा, तो जल एक अच्छा विलायक माना जाता है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जल को एक बेहतर सॉल्वेंट माना गया है, एक अच्छा विलायक माना गया है, और बाकी उसमें जो डिजॉल्व होगा वो विलेय है। सिंपल वे में समझने के लिए है। अब आपके फार्मूले रेडी हैं। विलेय का मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, एन अपान एन प्लस एन। और आपको बताएं, अगर मोल आपको निकालना होता है तो भार अपान अणुभार एक प्लेन फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है कि मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए भार बटे अणुभार लगाना होता है। तो उसकी ज़रूरत अभी जब पड़ेगी तो लगाएंगे। आपकी हमने यहाँ परिभाषा पहले बताई, दोनों का हमने फार्मूला बताया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल बन रहा है, उसको हल करा रहे हैं। उस न्यूमेरिकल में मोल नंबर निकालने की बात आएगी तो हम इमीडिएट बता देंगे, आ जाएगा। अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, एक नंबर या दो नंबर का, बट एक नंबर हो दो नंबर हो लगाने तो हैं आपको, एग्जाम में छोड़ना है नहीं। इसलिए आप इसको देखिए, सवाल को समझिए। 10% यूरिया, पहला सवाल है 10% यूरिया। यूरिया का फार्मूला अभी बता देंगे, नहीं तो यहीं लिख दे रहे हैं। 10% यूरिया मतलब NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। 10% यूरिया के जलीय विलयन में
के जली विलयन में यूरिया और जल, जली विलयन में यूरिया और जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। अक्सर एक ही का पूछता है, यूरिया का पूछेगा या फिर चीनी घुलेगी तो चीनी का पूछ लेगा, बट हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जैसे भी जो भी पूछेगा निकाल लीजिएगा। 10% यूरिया के जली विलयन में यूरिया और जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। मोल प्रभाज भी कह सकता है, मोल अंश भी कह सकता है। मोल अंश की गणना करो। की गणना कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से। आपको कैसे हल करना है, जो वैल्यू आपका दिया है पहले उसको लिखो। सबसे पहले आपका सवाल में क्या दिया है, 10% यूरिया है। अब सीधा क्लियर सा है कि यूरिया पानी में घुलेगा तो घुलने वाला विलेय होगा, यूरिया विलेय है, और विलेय का भार 10% दिया है मात्रा। विलेय इसमें क्या है, विलेय आपकी यूरिया है, यही विलेय यूरिया, और यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। इसका भार दिया है, का भार W इक्वल टू कितना दिया है, 10%। अब 10% प्रश्न ये बनता है कि इसको ग्राम में माना जाए कि किलोग्राम में माना जाए कि क्या माना जाए। आपको जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि परसेंटेज जब भी देता है उसे ग्राम में माना जाता है। ये ग्राम में माना जाएगा, मतलब इसे आप 10% नहीं 10 ग्राम कह सकते हैं, 10 ग्राम। और एक बात और याद रखिएगा, अगर मोल प्रभाज की बात की जाए, ये जो मोल अंश दिया है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो आपको लिखना होगा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और फिर भार दे दिया 10% 10 ग्राम। जब परसेंट की बात किया है मतलब बिलियन 100% का होगा, 100% का मतलब 100 ग्राम का होगा, यानी जो टोटल बिलियन होगा इनका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए समझिए। बिलियन कितने का होगा इनका, बिलियन 100% का होगा। 100 में भार इनका 10% मतलब 10 ग्राम। 100% का मतलब 100 ग्राम से है, मतलब ये भार इनका कई ग्राम का होगा, 100 ग्राम का। ये बिलियन 100 ग्राम में से विलेय यानी यूरिया 10% यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया हो गई, तो जो बचेगा वो विलायक हो जाएगा। कितना बचेगा, 90 बच जाएगा। तो 90 जो बचेगा वो विलायक हो जाएगा। विलेय अगर 10% है यानी 10 ग्राम है तो विलायक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब इधर आप जब निकालेंगे यहाँ, तो जो विलायक आएगा, विलायक में क्या आ जाएगा, विलायक में जल आएगा। विलायक यानी घुलाने वाला, विलायक ये जल है H2O, ये इसका भार H2O का भार W इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 90 ग्राम। 90% मतलब 90 ग्राम। 90 ग्राम हो गया, 90% भी 90 ग्राम।
चलिए दोनों के भार क्लियर हो गए। अब जब आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में मोलों की संख्या है और मोल की संख्या सवाल में कहीं नहीं दिया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। फार्मूला लगाइए, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक दोनों का ज्ञात करना है, दोनों का फार्मूला आपको लगाना है। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, n अपान n प्लस n। ये तो n सब क्या है, मोलों की संख्या ही तो है। मतलब n विलेय के मोल की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मोल की संख्या है। सवाल में कहीं मोल संख्या दिया नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले मोल संख्या ही ज्ञात करना होगा। भार अपान अणुभार कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे देखें, अब इसका देख लीजिए, विलायक में भी यही बात आ जाएगी। तो विलायक का मोल प्रभाज ये कैपिटल N ऊपर हो जाएगा, अंश में अपान n प्लस n। सेम वही फार्मूला है, यहाँ स्मॉल n है, यहाँ कैपिटल N है, और सब मोल अंश हैं। ये विलायक का है, छोटा विलेय, छोटा n विलेय का है और बड़ा n विलायक का है, तो सब मोल अंश है। सवाल में कहीं मोल अंश नहीं है। यही मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आप एक बार स्मॉल n यानी विलेय के मोल की संख्या निकाल लो, एक बार आप इसके विलायक के मोल की संख्या निकालो, उसके लिए अलग फार्मूला है। भार बटे अणुभार कर दो, आ जाएगा। भार बटे अणुभार कर करके हम n और कैपिटल N निकाल लेंगे। जैसे ही वो मान निकालेंगे हम ले आकर के इसमें रख देंगे तो हल हो जाएगा। अब पहले हम स्मॉल n और कैपिटल N के मान निकालते हैं, मोल की संख्या। देखिए मोल नंबर क्या होगा इसका, भार बटे अणुभार यानी विलेय का। आपको किसका ज्ञात करना है, विलेय। विलेय मतलब छोटा n के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। क्या फार्मूला है, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, भार कितना है विलेय का, यहाँ दिया है 10% दिया था, 10 ग्राम। इसके स्थान पर हम ये 10 ग्राम लिख दें, अपान अणुभार किसका निकलेगा, विलेय क्या था, यूरिया, तो यूरिया का अणुभार मतलब NH2CO NH2 का अणुभार। अब यही हल कर दो तो आपका स्मॉल n निकल जाएगा, तो यहाँ आकर के रखा जाएगा अपान 10 बटे नाइट्रोजन। अणुभार ज्ञात करने के लिए सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ दो। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 7वें नंबर पर रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है, लेकिन परमाणु भार डबल माना गया है, तो 14 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही होता है, और ये जो संख्या है गुणे में चली जाएगी। फिर प्लस, हर एक तत्वों के बीच में प्लस लगाते जाइए। कार्बन 6वें नंबर पर रखा गया है, लेकिन परमाणु भार इसका 12 है। प्लस ऑक्सीजन 8 पर रखा गया है, परमाणु भार डबल 16 है। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है, डबल इसका माना जाएगा 14, और हाइड्रोजन 1 पर है, 1 गुणे 2। ये है, यही हल कर दीजिए तो आपका स्मॉल n आ जाएगा। दस बटे 14 2 16,
16 12, 28 28 16, 44 44 14, 58 58 और 2 60। कितना आ गया? 60 आ गया। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 1/6 आ गया। 1/6 आया तो 1 में 6 का भाग दे दो, दशमलव जाएगा 10 होगा, 6 का 6 होगा, 4 बचेगा 40 होगा, 6 6 36 होगा, 2 अंक तक छोड़ दीजिए, 0.16 आ गया। यानी स्मॉल एन का जो मान आया आपका कितना आया? 0.16 अपान, फिर स्मॉल एन है यहाँ भी 0.16 प्लस, अभी कैपिटल एन नहीं आया हुआ है। कैपिटल एन हम जब विलायक का निकालेंगे मोल, यही फार्मूला हम जल के लिए रख देंगे। इधर रख रहे हैं, देखिए जो विलेय यहाँ है आप विलायक लिख दो, यहाँ विलायक कैपिटल एन के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना होगा? वही फार्मूला भार बटे अणुभार। अब भार कितना है विलायक का? विलायक मतलब जल का भार यहाँ 90% में 90 ग्राम है, तो आप क्या मान रखेंगे? 90 बटे, अब किसका अणुभार आप रखेंगे? जल का। इधर जल विलायक है तो आप लिखेंगे H2O का अणुभार। ये हल कर दीजिए इसको, तो कैपिटल एन भी निकल जाएगा। नब्बे अपान H का परमाणु भार एक ही है, गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है, परमाणु भार 16 माना गया है, 16। तो कितना हो गया? 90 बटे 16 2 18, 18 बचे 90, 5 आ गया। कैपिटल एन जो आपका आया, ये कैपिटल एन 5 आ गया, और ये मान जो आपका आया था वो स्मॉल एन था, और ये जो मान आया है ये कैपिटल एन है। स्मॉल एन मतलब विलेय के मोल की संख्या, कैपिटल एन मतलब विलायक के मोल की संख्या। विलेय दो, स्मॉल एन यहाँ पर दोनों मान ऑलरेडी हमने रख दिया है, यहाँ 0.16 कैपिटल एन की वैल्यू अभी आपने निकाला है 5, तो यहाँ आप इसके जगह पर 5 लिख दो। पहले इसे हल कर लें, फिर इसको हल कर देंगे। कितना होगा इसका? इधर देखिए 0.16 अपान, जोड़ दीजिए 5 + 16 आएगा, दशमलव 0.16 अपान 0.16 + 5, तो जोड़ेंगे 5.16 आएगा। पॉइंट कट जाएगा, 2 अंक, 16 बटे 500 16 बटे 516 कितना भाग जाएगा? भाग जाएगा नहीं, इसमें दशमलव बढ़ाएंगे तो 160 होगा, तब भी नहीं भाग जाने वाला है। फिर 0 बढ़ा दो, जब 1600 हो जाएगा तब 516 का 3 बार चला जाएगा, 5 3 1500, 16 3 48, 1548 होगा, और इधर 1600 है आपका, तो 3 बार गया। ये आपका निकल गया विलेय यानी यूरिया का मोल प्रभाज। ये 0.06 विलेय का मोल प्रभाज। विलेय में क्या है आपका? यूरिया, यानी 0.06 जो है ये यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। 0.0
0.03 यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। ये मान आपका आ गया। अब सेकंड वाला फार्मूला लगा दीजिए, इसमें वाले मान रख दो। कैपिटल एन का मान कितना है, यहाँ रख रहे हैं, देखिए कैपिटल एन कितना निकाले हैं, 5। यही फार्मूला यहाँ रख देते हैं और आसानी से हो जाएगा। यहाँ कैपिटल कर दो, यानी ये विलायक वाला है, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक में आपका जल है तो जल का मोल प्रभाज आपका निकलेगा n अपान n प्लस n। कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ निकाले हैं आप 5 अपान स्मॉल एन कितना निकाले हैं 0.16। ये तो वही रह जाएगा, ये दोनों मान वही है, ये दोनों मान वही रह जाएंगे। 16 प्लस 5 हल कर दीजिए इसको, कितना आएगा 5 अपान 5.16 आ जाएगा। फिर 2 अंक ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, नीचे 2 अंक है तो ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव समाप्त हो जाएगा, ये दशमलव तो 5 तो हो जाएगा अपान 516। 500 है, 516 है, भाग जाना नहीं है, सीधा सीधा ज़्यादा है, दशमलव बढ़ाएंगे तो 5000 होगा। 516 का भाग 5000 में देंगे तो 5 9 4500, 500 9 4500, 16 5 80, 4580 होगा। 9 भाग जा रहा है तो ये आपका 9 जा रहा है, बस इसी पर छोड़ दीजिए। ये जो मान आपका आया 0.9, ये H2O मतलब जल का मोल प्रभाज है, जल का मोल प्रभाज। सॉल्व हो गया। रहता तो 1 नंबर का 2 नंबर का है, लेकिन इसको आपको हल करना है और इसके लिए यही फार्मूला आपको लगाना है। ये फार्मूला विलेय का मोल प्रभाज n अपान n प्लस n, विलायक का मोल प्रभाज n अपान n प्लस n। यहाँ इस कैपिटल एन है, स्मॉल एन है, ये दोनों n कैसे निकले हैं यहाँ मैंने निकाला हुआ है। मोल की संख्या भार बटे अणुभार, भार में अणुभार का भाग दे दो, यहाँ भी हमने भार में अणुभार का भाग दे दिया है। तो ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के अमूमन आ ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5-7 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो 1 साल उसमें भले ही छूटा रहेगा, 4 साल 3 साल उसमें चांसेस रहते हैं, आए हुए ही रहते हैं, चांसेस नहीं बल्कि आए रहते हैं। तो ऐसे ही आप हल करिएगा। 1-2 हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, आंसर हमें बताइएगा, कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सभी कमेंट्स हम देखते हैं और आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो हम आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड में आना है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हम वही पढ़ा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसको आप लगाइएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, %8
यूरिया, यूरिया ही दे दें या चीनी दे दें, बता रहे हैं 8% यूरिया, यही लगाइएगा आप 8% यूरिया के जेली विलयन में जेली विलयन में 8% यूरिया के जेली विलयन में यूरिया और जेल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। मोल प्रभाज की गणना करो। ये सवाल आपके लिए है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसको सॉल्व कर करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसको हल कर रहे हैं। और आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब पढ़ाई जाएगी। बस कुछ ही दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको एकदम सिंपल बना देंगे। इसमें तो फार्मूला है, डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल से थोड़ा समय लग रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इस तरह से है कि एकदम सिंपली तरीके से हम हल करा देंगे। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि नामंक्लेचर बताइए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें नामंक्लेचर है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो उन सब पर बहुत चिंतित नहीं होना है। उनको हम सिंपल ट्रिक से, सिंपली वे से पढ़ाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आना है। तो अब आप लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है भी नहीं, टाइम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप लोग बने रहिए और हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। और आपका जो होमवर्क है, जो आपकी खुद की प्रैक्टिस है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। और आप लोगों को हमारी तरफ से सुझाव है कि आप लोग और भी लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोवाइड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। और मैं ये चाहता भी हूँ कि हमारे माध्यम से मैक्सिमम स्टूडेंट को वेटेज मिले और वो एग्ज़ाम में मैक्सिमम परसेंटेज हासिल करें। टारगेट तो 90% प्लस का है और उसी हिसाब से पूरी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।